बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों ने कौशल विकास को लेकर अपने विचार रखे और किस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। हवा और पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। स्कूली बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत के चलते ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा वायु पर भी प्रकाश डाला कि वायु क्या है और यह हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। वायु जिसे हम सांस लेते हैं रंगीन एवं पारदर्शी होने के कारण हमें दिखाई नहीं देती है। साथ ही सब्जियों पर प्रकाश डालते हुए यह भी बताया कि सब्जियों के आहार की स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सब्जियों के नियमित सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य और शरीर की आंतरिक प्रणाली तो मजबूत होती ही है, साथ ही हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है, जो पोषण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त हमें अनेकों रोगों से बचने में भी सहायक होती है। स्कूली बच्चों ने ग्लोबल और अंग्रेजी विषय के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य जितेश कौशिक ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से स्कूली बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा निकलकर सामने आती है, जिससे कि इस तरह के कार्यक्रम में बच्चे भाग लेकर किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे ना रहें। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर स्कूल में आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने स्कूली बच्चों से अपील करते हुए कहा कि वह पढ़ाई के दौरान रट्टा ना मारें। अगर पढ़ाई के दौरान उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वह अपने अध्यापक से ज़रूर पूछ लें। किसी भी विषय की पढ़ाई मन लगाकर करें, जिससे कि वह परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर सके, स्कूल और माता पिता का नाम रोशन कर सके। पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों में भी जीवन है, ये संदेश हम जग में पहुंचाना चाहिए। Good morning to all. My name is Ishita. I am from grade 4th A2 in BK Senior Secondary School. एयर ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा। एयर आपको और भी कई जगह देखने को मिलेंगी, लाइक बैलून्स में, बॉल में, व्हीकल्स के टायर्स में, यहाँ तक कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी एयर में ही प्रेजेंट होती है। विदाउट एयर ऑल लिविंग बीइंग्स की लाइफ पॉसिबल नहीं है। मैं नव्या आपको बताना चाहती हूँ कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 में हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसीलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1st to 5th क्लास वाले बच्चों ने अपनी आज प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काफ़ी एक्टिविटी दी, जिसमें टोटल एक्टिविटी जो हुई हैं वो 30 हुई हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें क्लास के हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। यदि क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो 30 स्टूडेंट ही अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए एक सोसाइटी में मैसेज अच्छा जाता है। दूसरा, बच्चों की स्किल पर बहुत अच्छा वर्क होता है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है, बच्चों के अंदर हेजिटेशन ख़त्म हो रही है, टॉपिक्स की नॉलेज अच्छी हो रही है। और हर क्लास में हर सब्जेक्ट की हमने एक्टिविटी कराई है। यदि 4th क्लास है तो 4th क्लास में 5 स्टूडेंट्स हमारे एसएस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, 5 स्टूडेंट साइंस की में हैं, 5 स्टूडेंट साइंस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। सभी सब्जेक्ट्स में सभी बच्चे इन्वॉल्व इसमें हमने किए हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स द्वारा जो ट्रीज है या एयर है उसके बारे में एग्जांपल दिया गया है, इससे किस तरह की जागरूकता बच्चों में देखने को मिलती है? जैसे आपने एक्टिविटी में देखा होगा कि बच्चों ने एक्टिविटी दी है कि हमें एयर कहाँ कहाँ यूज़ होती है, एयर से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, एयर किस किस पर्पज़ से यूज़ होती है और क्या क्या एयर की एक्टिविटी होती हैं। इन चीज़ों से बच्चे को एयर के बारे में एक कंसेप्ट उसको नॉलेज हो जाती है। यहाँ पर बच्चा प्रैक्टिकल लर्निंग सीखता है और उसकी एक क्रैमिंग नॉलेज जो होती है, रटने वाली जो रटन विद्या होती है, वहाँ पर बच्चे का ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें लर्न कर रहा है। तो वो लाइफ टाइम उसे एयर के बारे में प्रॉपर नॉलेज रहेगी कि एयर से हम क्या क्या, एयर में ऑक्सीजन होती है। यदि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यदि हम कोई भी फायर को यदि ऑक्सीजन ना मिले
और वो तुरंत की तुरंत बुझ जाएगी। तो ऐसे एग्जाम्पल से बच्चों को एयर के बारे में पता चलता है। साथ ही दूसरी क्लास ने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था ट्रीज़ के ऊपर कि हमारे सोसाइटी से ट्रीज़ गायब होते जा रहे हैं, यदि ऐसे ही ट्रीज़ गायब होते चले गए तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जितना हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ता जा रहा है उतनी हमारे फील्ड्स खत्म होते जा रहे हैं, खेत खत्म होते जा रहे हैं, हमारे बाग खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे मैसेजेस सोसाइटी के लिए बच्चे यदि देते हैं तो आने वाली जनरेशन, जब ये बच्चे बड़े होंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे को पता होगा कि एक पेड़ कटने से हमारा कितना बड़ा लॉस है और आने वाली जनरेशन्स को कितना लॉस है। तो इन चीज़ों से बहुत अच्छे मैसेज मिलते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। इस तरह की एक्टिविटी से किस तरह का मनोबल बढ़ता है बच्चों का? इन एक्टिविटीज़ से बच्चों के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो बिल्डअप देखने को मिल रही है, कॉन्फिडेंस लेवल। जब हमारा फर्स्ट क्लास का बच्चा इतना फ्लुएंट बोलता है और उसे एक कंसेप्ट की नॉलेज इतनी अच्छी होती है तो हमें भी बड़ा प्राउड फील होता है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा प्रेजेंटेशंस दे रहा है। आप मोस्टली देखते होंगे कि प्रेजेंटेशंस कॉलेजेस में होती हैं कि वहाँ पर बच्चों को अपना प्रोजेक्ट बनाना है, प्रेजेंटेशन देनी है, बट हम बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फर्स्ट क्लास का बच्चा यदि प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि ये बच्चा आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अच्छी रैंक पर जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस लेवल, इसका स्किल डेवलपमेंट अभी से फर्स्ट क्लास से इसका स्टार्ट हो गया है। जब यही बच्चा कॉलेजेस तक पहुँचेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं एक इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जैसे कि देखा गया छोटे छोटे बच्चे थे जो ट्रीज या एयर के बारे में और एक्टिविटीज एग्जाम्पल एक बेहतर तरीके से दे पा रहे थे। इनका सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि अभी से ही चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे बच्चों ने ग्लोब के बारे में बताया, बच्चों ने जितने भी एसएस से रिलेटेड टॉपिक्स थे उनके बारे में बताया, इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स थे उनके बारे में बताया। तो इस चीज़ से बच्चे टॉपिक से कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी प्रॉपर तरीके से नॉलेज ले पाते हैं। जब बच्चे को प्रॉपर तरीके से नॉलेज होती है तो उसकी लॉन्ग लाइफ ये काम आती है। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए? मैं सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज जितना आप दे सकते हैं उतना प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से बच्चे को लाइफ टाइम वो चीज़ें याद रहती हैं। बच्चे को यदि कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं तो उसको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो, उसकी बेसिक नॉलेज हो, उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिकल लर्निंग बच्चों को देंगे उतना उसके लिए आगे बेनिफिट रहेगा। बच्चों को क्रैमिंग ना कराएं, बच्चों को रटंत विद्या ना कराएं, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं उतना प्रैक्टिकल नॉलेज